अपन इसके अंदर हैं पेज 142 के ऊपर। यहाँ से शुरू करेंगे। इसलिए जब तक समूचा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, ये बीच में है करीब। इसलिए जब तक समूचा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक आप एक नवीन हृदय और एक नवीन मन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कामना से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह फिर लौट आती है या फिर बनी रहती है। इसके अंदर हम संयम और निग्रह की बात कर रहे थे। ये बेसिकली हमारे प्राणिक भाग की बात चल रही है। हालांकि जब एक प्रबुद्ध समझ एक सशक्त बनाए गए संकल्प की क्रिया को उद्दीप्त करके और एक शुद्ध हृदय से समर्थित होकर कामना को सूक्ष्म प्राण में फेंक देती है और वहीं उसके मूल स्थान में उस पर हमला करती है, तो इसे पूर्णतः नष्ट किया जा सकता है। प्रबुद्ध मन, आपका एक इंटेलिजेंट विल कोई हो। इसलिए सबसे पहले जो श्री अरविंद ने नाम दिया है गीता के अंदर बुद्धि योग, पर श्री अरविंद ने उसका जो नाम दिया है योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। इंटेलिजेंट विल है वो, इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं। योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। क्योंकि यदि प्रबुद्ध और संकल्प ये दोनों साथ नहीं हो, और इनफैक्ट दोनों साथ ही होते हैं, और उसकी जब तक उद्दीप्त क्रिया एकदम क्लेरिफाइड इंटेलिजेंट उसकी क्रिया जो है वो उसके ऊपर क्रिया करे, तो इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि हमारी समझ को प्रबुद्ध किया करने दिया ही नहीं जाता। अगर आप सामान्यतः देखेंगे तो हमारी समझ के ऊपर बहुत बहुत सारी चीज़ें, विशेषकर हमारी आसक्तियाँ, हमारे पूर्वाग्रह, हमारा सोच समझ का तरीका और हमारी जो सेंसेशंस हैं उनके उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लदी होती हैं। आप तटस्थ रूप से सोच नहीं पाते। जिस भोजन से, जिस व्यक्ति से, जिस व्यवहार से, जिस वातावरण से, जिससे भी आपकी ऐसी आसक्ति है, उसके विषय में आप तटस्थ तरीके से निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। प्रबुद्ध बुद्धि जो है और उसके साथ सशक्त बनाया गया संकल्प है, उसकी क्रिया है, और एक शुद्ध हृदय से समर्थित होकर, और इसके अंदर शुद्ध हृदय है वो आपका सपोर्ट करता हो। तो गीता के अंदर उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि नाउ दैट योर हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इनटू मी, क्योंकि अब तेरा जो हृदय है मेरे अंदर आनंद ले रहा है, तो तेरे को गहरी बात बताई जा सकती है। बुद्धि आपकी क्लियर हो सकती है, पर अभी आपका हृदय जो है वो समर्थन नहीं कर रहा उसका। उसका हृदय तो कहीं और ही लगा है। तो वो कहता है ठीक है, मैं इसके अंदर आपका विरोध नहीं करूंगा। भाई आप कह रहे हो वो बात ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे बेटे ने ये काम किया है, और मैं निर्णय इसके खिलाफ दूंगा कि इसको जो सजा होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी। पर हृदय साथ नहीं देगा उसका। हृदय तो कहेगा मेरा खुद का बेटा है भाई, ये मैं क्या कर रहा हूं। तो वो ही निर्णय किसी और के लिए सुना रहा होगा, उसमें उसका हृदय इतना व्यथित नहीं होगा जितना कि अपने स्वयं के बेटे के लिए। जबकि बाहरी निर्णय जो सुना रहा है वो बिल्कुल क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस है, उसकी समझ उसकी एकदम साफ है, और उसके अंदर कहीं वो हिचकिचाता नहीं, वो काम कर रहा। तो ये दोनों का भेद बता दिया मैंने कि आपकी समझ तो साफ हो सकती है। हालांकि योग के अंदर यदि आपका हृदय कहीं और है, मन कहीं और है, तो इसको एक सही स्थिति नहीं मानते। और ऐसे के अंदर यदि आप उसका उन्मूलन करना चाहें किसी कामना का, कभी नहीं कर सकते। बाहरी एक्ट तो आपने किया, पर ये तो सारी चीज ही आंतरिक है। अंतर के अंदर आपका हृदय उसको समर्थन दे नहीं रहा। यही फिलहाल हमारे साथ हो रहा है। हम सारी चीज कर रहे हैं, पर हृदय अभी माँ में आनंद नहीं ले रहा। इसलिए जीवन का वास्तविक जो खाका है वो बदल नहीं रहा। उसका आकर्षण तो पता नहीं कितनी कितनी चीजों में, मेरी सेफ्टी इसमें है, मेरा परिवार ये है, मेरा ये है।
हमारे जो सेंसेशन हैं स्वयं, ये पांचों ही हमको इतने अभिभूत किए हुए हैं, इतने लाचार किए हुए हैं कि और सूक्ष्म की तो बात दूर। जब आप में विशुद्ध बुद्धि होगी, तब आप इन विभिन्न अंगों में अंतर कर पाएंगे और अपनी सभी मानसिक क्रियाओं के सही स्थानों का पता लगा पाएंगे। तब कामना को प्राण में अलग किया जा सकता है, नहीं तो आप अलग कर ही नहीं सकते। इनकी शेड्स का आप पता कैसे करेंगे? जब ये होगा कि जब आप में विशुद्ध बुद्धि होगी, और विशुद्ध बुद्धि आती नहीं बिना भजन के, बिना माँ की चेतना से जुड़े, तो ये है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा मिले नहीं सोई। तो कृपा जब तक नहीं है, सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के बिना विवेक बुद्धि नहीं होती। जब तक विवेक बुद्धि नहीं है, आपके जीवन के जो वैल्यूज हैं वो सारे गड़मड़ हैं, ऊपर नीचे हैं। तो जब आप में विशुद्ध बुद्धि होगी, तब आप इन विभिन्न अंगों में अंतर कर पाएंगे। अभी संभावना ही नहीं है। इसलिए हम एक आधार तैयार कर रहे हैं, ये सारी चर्चा करके। ये जितना हम प्रयास कर रहे हैं, पहले तो आप में ये भ्रम मत पैदा कर लीजिए कि पहले ये है और आप विभेद करने की स्थिति में हैं, नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। एक लंबे समय तक आप इसका आस्वादन करेंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसको कहने का मतलब, आपकी सिंसियरिटी के माध्यम से जितने कदम चल पाएंगे, उतना आपके अंदर ये कुछ पैदा होगी। तो आप चीजों को देख पाएंगे, पहले देख पाएंगे, फिर बाद में उसके लिए क्या निर्णय करना चाहिए वो आपके लिए छोड़ा जाएगा। और यदि वो निर्णय आप नहीं कर पाएंगे, या उसमें आसक्ति के कारण आप जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, तो आगे का मार्ग आपको नहीं दिखाई देगा और अपनी सभी मानसिक क्रियाओं के सही स्थानों का पता लगा पाएंगे। अभी तो विचार उठते हैं या भावनाएं उठती हैं, या फिर उसके अंदर इंट्यूशन आ रहा है, इंस्पिरेशन आ रहा है, क्या चीज आ रही है पता ही नहीं चलता। वही हमारे आवेग उठे। हमने ये बात करी थी कि चित्त से जब उठते हैं, तो विचारों के अंदर विचार आवेग, भावों के अंदर भाव आवेग, और डायनेमिक नेचर के अंदर कर्म आवेग। ये सही उठ रहा है, शुद्ध उठ रहा है, उसके अंदर अशुद्ध उठ रहा है। प्रेम है वो उसकी सच्ची क्रिया है, घृणा है उसका विकार है। अब हमारे अंदर सही वाला उठ रहा है या उसका विकार उठ रहा है? हम तो विकार को सही मानने की हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि अभी विशुद्ध बुद्धि डेवलप नहीं हुई। इसलिए हम तो अभी ये मानिए कि विकार को ही सही मानते होंगे। तब कामना को प्राण से अलग किया जा सकता है और हृदय और मन को इसके अंदर घुस आने के आग्रह से शुद्ध रखा जा सकता है। पर इससे पहले की जो डिमांड है वो बड़ी भारी है। तो कामना अपने आप में चली जानी चाहिए। हमने कल भी इसकी चर्चा करी थी कि हमारा आग्रह इसके ऊपर नहीं है कि हम कामना के ऊपर काम करें। हाँ, इसके ऊपर जरूर काम करें। और ये भी कैसे होगा? यदि माँ को मैं निश्शेष रूप से जितना दे सकता हूं उतना रोज मैं ये संकल्प करूं। पहले तो सोच समझ के, पर आप ये थोड़ी सोच समझ के करते हैं कि मेरा एक हाथ दूसरे को चोट न पहुंचा दे। वो आपके लिए एक सहज है। आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं भोजन कर रहा हूं तो मेरा हाथ अपने मुंह के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, या मुंह को देगा या नहीं देगा। ऐसे इस तरीके के प्रश्न नहीं आते। तो वैसे ही जब ये स्थिति आती है कि मैं और कोई दूसरा विचार कर नहीं सकता, अगर करता हूं तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी, तो आपकी सेफ्टी है। साधना में या इस मार्ग में सेफ्टी ये है कि आप कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। और यदि कुछ समय के लिए आपको, क्योंकि नई नई चीजें सामने आती है, यदि कर भी बैठते हैं तो बीइंग में सर्टेन प्योरिटी है, वो बड़ी तकलीफ लेके आएगा। जैसे रामकृष्ण जी की परीक्षा ली, बिस्तर के नीचे कुछ सिक्के या कुछ पैसे रख दिए, उनके तुरंत ऐंठन आ गई पूरे शरीर के अंदर कि ये क्या हुआ। तो वो कोई सचेत नहीं थे कि नीचे क्या है क्या नहीं है। तो वैसे ही एक स्तर के ऊपर एटलीस्ट साइकोलॉजिकली हमारे अंदर इतनी तो निष्ठा, इतनी शुद्ध कोई चीज ऐसी डेवलप हो जाए कि माँ के अलावा या हमारा जो उद्देश्य है उसके अलावा कोई चीज इसमें प्रवेश करे,
तो बीइंग में कहीं न कहीं ऐंठन, कोई तकलीफ, तो ये नहीं हो तो हमारी फिर बाद में इसमें सेफ्टी भी क्या है? कोई भी चीज़ आएगी, वो आपको पकड़ लेगी और अपने आप को सही आपके सामने दिखाएगी कि हाँ, मैं देखो कैसी सही हूँ। तो फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ भी आ सकती है, इनफैक्ट नेगेटिव ही आती है, अच्छी कहाँ से आ जाएगी? भी बाज़ार के अंदर सामान लेने जाते हैं, अगर सही की गलत की परख नहीं है और दुकानदार को ये पता चल जाए कि आपको परख नहीं है, कभी आपको सही चीज़ देने वाला है, तो ये तो बड़ी गंभीर चीज़ है, ये सही कहाँ से मिल जाएगी हमको? क्योंकि कामना केवल तभी प्रभावी होती है जब वह चित्त और बुद्धि को पकड़ सकती है, भावावेग के विकारों और ज्ञान की विकृतियों को उत्पन्न कर सकती है, जो इसे खुद को संकल्प पर थोपने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये विकृतियां और विकार है, ज्ञान की विकृतियां। आपको कोई चीज अनुभूति है, ज्ञान की विकृति क्या, उसको अपने आप के लिए प्रयोग में लाना, उस आपके लोअर हिस्सों के लिए प्रयोग में लेके आना। बुद्धि का कार्य है चीजों का वास्तव में विवेचन करना, उच्चतर चीजें हैं, उच्चतर शक्तियां हैं, उनसे निर्देश प्राप्त करना और कर्म के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वित करना, ये उसका काम है। पर उसकी विकृति क्या है? अनधिकृत रूप से ऊपर वाले भागों में प्रवेश कर जाना, इंद्रियों से चीजों को देख के और उनका निर्णय करने का प्रयास करना। जबकि हम ये पूरी चर्चा करके गए हैं कि इंद्रियों का काम ये नहीं है। सेंसेशंस को तो धीरे धीरे आपको मनस की बजाय बुद्धि में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, तब आपको कुछ थोड़ा इसका संसार का व्यू आना शुरू होएगा। नहीं तो आपको संसार नजर ही नहीं आ रहा, मतलब फिजिकली भी नजर नहीं आ रहा। जैसे एक पशु को यूं तो दिखने सभी दिखता होगा, पर उसको क्या दिख रहा है, कि पशु को क्या नजर आ रहा है। और यदि हम ये कहें कि ये ही संसार है, तो वो तो वर्णन ठीक नहीं है। ऐसे ही मनुष्य बनने के बाद भी यदि हमारी इंद्रियां विकसित न हो, आंखों को सही परसेप्शन नहीं हो, तो खाली रेटिना के ऊपर आपकी इमेज बन गई तो उससे थोड़ी मनुष्य हो गए आप। अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं चीजों को देख समझ नहीं सकता, क्या देख लूंगा मैं? एक बच्चा एक समाज की व्यवस्था को क्या देख लेता है? कुछ नहीं देख पाता। एक परिवार में होके क्या देखता है? सर्टेन चीजें देखता है, उसका जगत कितना छोटा सा होता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि बचपन से लेके आज तक आपका ही जगत है कितना बदलता आया है। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि भी कितना कितना अलग वर्णन है इस जगत का। आपकी ही चेतना के अंदर अगर ये है और वही चेतना का आरोहण होना शुरू हो जाए, तो क्या ये ही जगत होगा? तो इसलिए ये आग्रह इंद्रियों के माध्यम से मैंने ये देखा, उसका फिर बाद के अंदर ज्ञान के अंदर प्रवेश करवाने की नहीं, उसके आधार पे मैं ज्ञान, अरे भाई ये तो उल्टी प्रक्रिया है। तो ये इसकी विकृति है और ये संकल्प पर थोपने का प्रयास करते हैं। अगर ये सारे विकार होंगे, आपका संकल्प कभी भी आप कितना भी चाहो, माँ मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, कर कभी पाते नहीं, कभी भी नहीं पाते। और इसका हमने पहले भी पूरा विवेचन किया था आर्य शिक्षा पद्धति में। अभी तो हमारे अंदर शक्ति के केंद्र क्या हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं हम? कुछ तो हम भोजन से ग्रहण करते हैं, और वो भी एक बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीका है शक्ति ग्रहण करने का। एनर्जी आप ग्रहण करते हैं तो कितना कुछ से ग्रहण कर लेते हैं, फिर बाद में काफी तो उत्तेजनाओं में चली जाती है, आपके आवेगों के अंदर चली जाती है, थोड़ी बहुत तो शरीर की रक्षा के अंदर जाती है, बाकी सारी ये प्राणिक आपके इंटरचेंज हैं। आपको क्रोध आया, आपको आसक्ति है, आपको लालसा है, भय है, घृणा है, इनके अंदर कितनी कितनी आपकी एनर्जी जाती है। आप देखिए उत्तेजना आपके आ गई किसी भी चीज की, कितनी एनर्जी एक साथ लेके चली जाती है। तो पहले तो ग्रहण थोड़ी सी करते हैं, फिर उसका व्यय ऐसी चीजों में करते हैं, धारण क्षमता हमारे में है नहीं, डीपर कोई चीज से एनर्जी, कॉस्मिक जो एनर्जीज हैं वो ग्रहण करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो इसलिए बहुत छोटे से केंद्र के ऊपर हम बरतते हैं। अब ऐसे के अंदर अगर हम संकल्प कर भी लें, क्या संकल्प करेगा वो? मेरे पास कोई थोड़ी सी लाइट आ रही है और उसमें मैं कहूं
कि बहुत बड़ा टरबाइन में या ऐसी कोई चीज़ चलाऊँ इससे, कहाँ चलेगी उससे, कि मैं इससे बहुत बड़ी मिल चला लूँगा। मेरा एक छोटा-सा ज़ीरो पावर का बल्ब उससे चालू हो जाए तो बड़ी बात है। ऐसे के अंदर वो चीज़ें तो होती ही नहीं, वो ही हमारे साथ है। हूबहू वही चीज़ हमारे साथ है, ये हम पढ़ के गए हैं। इसीलिए वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास सबसे पहले करते थे। तो हम ये कहें हमारी साधना क्यों नहीं हो पा रही? सारे रहस्य हमको दिए जा रहे हैं। ये सब हमको दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रही? क्यों हम कुछ नहीं कर पा रहे? चाहते हैं, हो सकता है भावना ठीक हो हमारी, कि हम कुछ करें जीवन में, कर नहीं पाते। एनर्जी नहीं है, न संकल्प है इसके अंदर। है वो भी इंद्रियों के माध्यम से पता नहीं कहाँ-कहाँ अटका हुआ है। और ऐसे में हम कल्पना करें, विचार करें कि हम पता नहीं क्या कर पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो, तो इसका रहस्य और इसका आपको बता दिया कि ये यहाँ है, इसकी चाबी यहाँ है, लगानी आपको है। यह उच्च प्रकार के मनुष्य में सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, जब ये अपने आप को किसी सिद्धांत या आदर्श या किसी न्याय संगत भावावेग के मुखौटे से ढक लेती है। अरे ये तो बिल्कुल न्याय संगत बात कर रहा हूं मैं, ऐसे के अंदर कैसे होगा? मतलब अब कोरोना का समय है, ये कह रहे हैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। माँ के आगमन के 100 साल हैं जिसके अंदर इन्होंने दर्शन नहीं करवाए, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राशन बँट रहा है। अगर पूरा हिंदुस्तान जाके एक डिस्टेंस मेंटेन करके राशन ला सकता है, तो क्या माँ के रूम के, समाधि के दर्शन नहीं हो सकते? न्याय संगत लगता है, देखो ओहो! हम तो बड़े न्याय संगत तरीके से चल रहे हैं। और इसके अंदर हम थू-थू कर रहे हैं, पूरा मीडिया इसके कि देखो ये तबलीगी जमात ने क्या किया है। पर निष्ठा के पैमाने के ऊपर उतारा जाए, हम इसको कोई न कि एक तो को जस्टिफाई कर रहे हैं, न किसी को और अदरवाइज़ कर रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी निष्ठा को यदि टटोलें, जैसे एक समय प्लेग फैला था, केंद्र बंद हो गए, वहाँ जाके कोई अगरबत्ती करने कोई नहीं है। कैसी-कैसी महामारियाँ आती हैं उस समय का जी, कौन जाएगा वहाँ? तो तुम्हारी निष्ठा तो तुरंत कसौटी के ऊपर आ गई। माँ मेरा सब करेगी, माँ के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है। फिर भी भाग के वो इंजेक्शन लगवाएँगे। जबकि उससे रिपोर्ट तो ये है कि आपने जितने ये टीकाकरण किया है, उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर अब कौन बताए? तो ये न्याय संगत भावावेग के मुखौटे से ढक लेती है ये चीज़ें। अब क्या करें भई? 2 मैंने साधना अपना ली। अब मेरा दूसरा भाई तो सेना के अंदर है। माँ की ऐसी तबीयत है, आश्रम से तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कल भी मैं ये बता रहा था, ऐसे-ऐसे अच्छे उदाहरण हैं इसके और वो अभी भी मतलब मैं ये कल्पना से नहीं दे रहा ये। और ये नहीं कि माँ श्री अरविंद के माँ के पत्र पढ़े। अरे ऐसे हैं व्यक्ति, अभी भी हैं और उन्होंने स्वयं अपनी इस तरीके की भी क्या करें, हम बचपन के अंदर थे, वहाँ थे, फिर बाद में माँ ने ये कहा तू आजा। अब क्या करें उसके बाद में शादी भी करनी पड़ी, वो सारे हम उसमें ही। पर हाँ, हम कर रहे वही हैं, तटस्थ तरीके से हम कर्मयोग ही कर रहे हैं, श्री अरविंद की ही साधना कर रहे हैं। अब ये तो कहना आवश्यक है भई, यदि वो दूसरा भाव को ढका नहीं जाए, पहली बात तो क्या वो शुद्ध था या नहीं था? क्योंकि यदि वो सच्चा होता, तो आपको ये जो ऊपर बुद्धि की बात गई है कि शुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि जो होगी वो आपको स्पष्ट दिखा देगी कि माँ का कल्याण भी इसके अंदर है। फिर शादी होने के बाद वो कहते हैं कि आपका धर्म ये नहीं है, आपकी निष्ठा वहाँ है। आपका परिवार भी कह देगा ना बेटा तेरा यहाँ नहीं है, तेरी ज़िम्मेदारी तो वहाँ के लिए है। परिवार आपको ये कह देगा, पर अगर साधना अपना ली तो ये कहेगा तू तो निठल्ला है, वहाँ क्या काम है तेरे पास? अरे वो तो सेना के अंदर है, वो या फिर वो कोई सरकारी नौकरी के अंदर है, वो या फिर वो यहाँ है, वहाँ है, जो भी है। उसके पास तो इतना ज़रूरी काम है। तू लास्ट व्यक्ति है जो कोई ज़रूरी हो सकता है। क्या काम है अभी आश्रम में तेरे पास? चाहे वो कितना भी गंभीर कर रहा हो, पर हमारी स्वयं की ये मान्यता है, हमारी भौतिक प्रकृति ये कहती है कर क्या रहा है वहाँ वो? कि वास्तव में एज़ सच उसको ड्यूटी दे रखी है सपोज़।
डाइनिंग हॉल के बाहर वो खाली पास चेक करता है तीनों टाइम। अरे यार, कोई दूसरा कर लेगा इसके अंदर। आश्रम भी तुरंत कहेगा हाँ हाँ, नहीं इसका जाना जरूरी है, ये काम कौन सा जरूरी है, कोई और चेक कर लेगा। आप ये नहीं समझ रहे, आपने ये मान लिया कि ये चेक करना तो छोटा, साधना इसके माध्यम से हो रही है, ठीक है, उसको तो कौन पूछता है, साधना तो घर पे भी की जा सकती है। ऐसी सारी चीजों को हम न्याय संगत कहते हैं, और ऐसे मुखौटों से इन सारी दलीलों को ढकते हैं। जबकि सच्चा व्यक्ति होगा और ऐसे व्यक्ति रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई। माँ ने मेरे को ये कहा था, बालकृष्ण जी वगैरह जो थे, नवजात जी का परिवार ऐसा ही परिवार, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो जाएंगे। माँ ने मेरे को इतना पैसा अलॉट कर रखा था, भरी धूप है, डॉक्टर ने कह रखा है आपको हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम है, अटैक आ सकता है, साधन है, दूसरे कह रहे हैं भाई साहब ये आप साधन ले लो ना भैया, मेरे को माँ ने इतना ही दिया है, और मेरा बड़ा ये तो कृपा हो जाएगी अगर मेरे प्राण इसमें छूट जाते हो तो। अब ये भी बात एक है। नहीं तो न्याय संगत आप में क्या विचार उठेंगे, देखो माँ के लिए शरीर को चलाना अच्छा है, तो मैं एसी कोई टैक्सी कर लेता हूँ या ये भी कर लेता हूँ। अरे भैया, निष्ठा कहती है ना कुछ नहीं, पानी पीऊंगा तो बस इतना पीऊंगा, बार बार पेशाब जाता हूँ, माँ के काम के अंदर दिक्कत आती है। ऐसे लोग रहे हैं, आश्रम के आधार उनकी नींव ऐसे लोगों की रही है। ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है। इनफैक्ट आप जब विशुद्ध बुद्धि में होते हो, कैसे चंपक लाल जी ने काम किया, सारे समय सेवा के अंदर रहे। जब माँ और श्री अरविंद थे तब दोनों की सेवा के अंदर थे, और उसके बाद में माँ की अकेले की। श्री अरविंद कब थोड़ी देर, जब सोने का समय बड़ा लिमिटेड था, कब मैं उनका वॉशरूम जाके साफ कर आऊं। अब सोचिए किस तरीके से, नहीं तो एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, इनफैक्ट उसी दिन आपका शरीर एक चीज कहने, अरे यार थकान हो रही है, ठीक है ये 4 जने बैठे हैं, इस समय मैं नींद ले लेता हूं। श्री अरविंद के साथ ये ना ना वैसा नहीं, डायरी मेंटेन कर रखी है, शॉर्ट हैंड के अंदर उन्होंने ये लिख रखा है कि माँ इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड के ऊपर यहां प्रवेश करी। अब बताओ किसके लिए वो रिकॉर्ड कर रहे थे ये चीज, वो प्रकाशन में नहीं है, पर उन्होंने गुजराती के अंदर अपनी डायरी मेंटेन करी। क्या उत्साह रहा होगा। नहीं पानी नहीं पीऊंगा, मेरे को पता नहीं गुरु को किस समय आवश्यकता पड़ जाए, पेशाब करके आना पड़ेगा। जब इतना आप करते हो तब आप कुछ रास्ता तय करने पे आते हो। अगर ये नहीं है तो हमारे पास भ्रम के अलावा कुछ नहीं बचता। जैसे आप अनाज लेके चले, उसमें इतने छेद हैं, घर पहुंचते पहुंचते आपके पास फटा हुआ थैला बचता है, एक दाना नहीं बचता। ये कितनी खराब स्थिति है, सोचिए हमारे साथ ये हो रहा है। साथ ही यह भी याद रखें कि सभी कामनाओं से छुटकारा पाना होगा। मैं आपको इसकी सच्ची चाबी बता रहा हूं कि कहां है वो निष्ठा। आप अगर ये सोचें कि कामना है और मैं कामना से जद्दोजहद करना शुरू कर दूं, मैं इसको इस तरीके से मेटूं, मैं इसको इस तरीके से हटाऊं जैसा लोग प्रयास करते हैं, तो आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मैं के ऊपर केंद्रित हो गए आप। और कामना से छुटकारा तो आप दूसरी चीज के ऊपर केंद्रित होंगे तब इससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। इसलिए हम जहां से शुरू करते हैं वो प्रक्रिया ही जस्ट दी ऑपोजिट है जो हमको करना चाहिए उससे। इसलिए हम कहां से शुरू करें। उनसे जिन्हें अच्छी कहा जाता है और साथ ही उन्हें जिन्हें बुरी कहा जाता है, ऐसी सारी कामनाओं से। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, तेरे को क्या पता इस समय अध्ययन करना अच्छी बात है। लोग जाते थे, माँ मेरे अंदर तो ये काबिलियत है तो मेरे को इस लाइन में आप लगा दो। माँ कहती थी नहीं नहीं, अभी जरूरत तेरी वहां है, डाइनिंग हॉल में बर्तन साफ कर। सामने से तो नहीं कहता, पर ऊपर से कहता है मैं बेटर सर्व कर सकता था माँ को। अब ये बात कितनी लेजिटिमेट आपके मुखौटे के अंदर आती है। अरे यहाँ इतने जने बीमार, डॉक्टर की मेरे पास इतनी अच्छी डिग्री है, मैं इंडिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर हूँ। अब ये भान अभी तक आपका गया नहीं, और जब तक आपके ये विशुद्ध बुद्धि नहीं है, अरे तेरी डॉक्टरी यहाँ किस काम की है,
तेरी समझदारी तो इसमें है कि तू कितना अनन्य रूप से माँ को दे देता है, पर ये भाव रहता है। माँ समझ जाती है, ये थोड़ी कि वो इतना कोई कोई जोड़-तोड़ करके कैलकुलेशन करके, कोई चीज़ है जो कह देती है, भई डिवाइन ओ जो है, प्रोविडेंस के अंदर किस तरीके से कौन-सी चीज़ होगी, उसके विधान में क्या होगी? तो कहती है अपने को बेटा वहाँ डाइनिंग हॉल में ज़रूरत है, या एक काम कर तू यहाँ झाड़ू-पोछा कर लिया कर, यहाँ ज़रूरी है। बस इतना हो गया, बाकी तो तू यहाँ एक काम कर यहाँ, या फिर डाइनिंग हॉल में तू टिकट चेक कर लिया कर। अगला कहे भई मेरी काबिलियत, वो मन में सोचता माताजी को तो क्या कहता है? जब तक ये ग्रंथि नहीं टूट जाती मेरी, ये मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मेरी ये कैपेसिटीज़ हैं, मेरे अंदर ये क्षमताएँ हैं, ये भाव जब तक नहीं छूट जाता, और किस में नहीं है भई ये? थोड़ा बहुत यदि आप सफल हो जाते हैं, तो सबसे बुरी परीक्षा ये है कि भगवान आपको सफल कर देता है। अगर इतने से भी स्तर के वो थोड़े किंचित मात्र भी अगर सफल कर देता है, अब आपके लिए ये परीक्षा पास करना लगभग असंभव है कि आप सफल हो गए। उसके बाद आप एक कदम, तो कामनाओं से छुटकारा, सफलता से कैसे छुटकारा पालोगे जी आप? ध्यानस्थ आप हो गए, आपको कोई दर्शन हो गया, कुछ भी हो गया, इससे कैसे पिंड छुटाओ? आप हमेशा ही उसको तो बार-बार रिकॉल करते हो, अरे मेरे को तो ये दर्शन हुआ था। तो कौन-सी चीज़ है जो इसको इससे पिंड छुटा सकती है? एकमात्र अंतरात्मा है। जब तक उसका आविर्भाव नहीं हुआ, तब तक आपके पास कोई आधार है ही नहीं। और अंतरात्मा का आविर्भाव का मतलब है केंद्रितता आपकी माँ के ऊपर। भाई कुल मिला के सारी चीज़ ये है, और सारा निष्कर्ष ये है कि कितना हम अनन्य रूप से अपने आप को केंद्रित करते हैं माँ के ऊपर। अपने आप के अंदर आप कामनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश करोगे, तो पहले नहीं थी उससे ज़्यादा भड़क जाएँगी। पहले जितना आपको पीड़ित नहीं कर रही थी, और आपको इस भ्रम में छोड़ रखा था कि आप थोड़ा बहुत, देखो लोग तो हैं, पर मैं श्री अरविंद की माँ की कृपा से इससे बचा हुआ हूँ। और जैसे ही आपने ये कहा नहीं, नहीं मैं ढूँढने निकलता हूँ इसको, तब आप पाएँगे ये तो भड़क उठी। इसने तो सारे माहौल को पूरा का पूरा बिगाड़ ही दिया, तूफ़ान ला दिया इसने। इसलिए आपके जीवन को इसने जचा रखा है अच्छे से। आप उनकी पूर्ति करते रहते हैं, और न्याय संगत भावावेग हैं, वो आपको इस मुखौटे से के अच्छा कि हाँ जी, ये जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हमारा परिवार भी ठीक है। या परिवार में हमने देखो माँ की कृपा से कितना बैलेंस कर रखा है, हमारी पत्नी भी सहयोग करती है, मेरा बेटा भी सहयोग करता है, नहीं करता है तो देखो मैं कितना तटस्थ हूँ, मैं अपने बेटे को भी तवज्जो नहीं देता। ये सब चलता रहता है, ये सब इधर-उधर, इधर-उधर, बेसिक कहानी वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस हाँ, ऐसे ही है शेड का, जैसे 2 पेंटिंग आप खरीदते हो, इसमें थोड़े रंगों का मिश्रण इस तरीके से है, दूसरे के अंदर कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, बस इससे और कोई कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लोग तुमसे कहेंगे अच्छी कामना को रखो और बुरी को निकाल दो। सत्य प्रतीत होते उस अज्ञान के कथन को मत सुनो। आप बुरी कामनाओं को बाहर निकालने के लिए अच्छी कामनाओं को उपयोग इस शर्त पर कर सकते हैं कि आप अच्छी कामना को भी मुमुक्षुत्व, मुक्ति और भगवान के साथ मिलन की एकमात्र कामना के द्वारा निकाल बाहर कर देंगे। मोक्ष की, मुक्ति की, भगवान के साथ मिलन की, वो कह रहा है उसको वैसे ही काम में ले, जैसे आप अपने फर्श को साफ करने के लिए डिटर्जेंट को काम में ले रहे हैं। पर अब इसमें समस्या क्या है कि मैं एक समय विशेष के लिए ये पद्धति काम में लेता हूं, पर उस पद्धति से आसक्ति हो जाती है। तो जितना आपने मेहनत करी वो निर्माण करने के अंदर, उससे ज्यादा मेहनत आती है उसको तोड़ने के अंदर। फिर भी निर्माण किए बिना हम रह नहीं सकते, न भौतिक रूप से रह सकते, न प्राणिक रूप से रह सकते। इसी को तोड़ने के लिए लोग जंगल में चले गए, पर जंगल के अंदर उन्होंने जो उनका फैमिली लाइफ थी, वही फैमिली उन्होंने पशु पक्षी के साथ बना ली, कि साहब उनकी कुटिया के अंदर जो है हिरण है, ये है, वो है, पेड़ पौधे हैं, एक पूरा का पूरा इन्होंने जो वहां था वैसी की वैसी एक दुनिया यहां बना ली। वही चीज आप एक मूर्ति के साथ करना शुरू कर देते हैं।
भाई अच्छे बुरे की बात नहीं है, पर आवश्यकता है मनुष्य की। इसलिए वो तंत्र क्या कहता है, जब ये आवश्यकता है तो उसको आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक आयाम दे देते हैं, भगवान को मित्र रूप से, शत्रु रूप से, किसी भी भाव से, पर आप उसके साथ संपर्क में आ जाओ। वैर भाव रख के भी आपको वो मुक्ति प्राप्त हो सकती है जो आपको हो सकता है मित्रता से न हो। कंस को है, जरासंध को है, इन सारों को वो चीज मिली, तो जो योगी हैं वो कहे भी हमको तो ये मुक्ति नहीं मिल सकती इस तरीके की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी तरीके से उसके संपर्क में आ जाओ। तो एकमात्र उनसे मिलन की जो कामना है, पहले तो वो अच्छी है, ये कह रहे हैं, पर ये तुरंत ही अपने आप को मॉडिफाई करके क्या कह रहा है, और उस अंतिम कामना को भी अंततः आपको त्याग देना होगा। तो पहले तो शुरू ही क्यों करो। अगर आप केंद्र माँ को करके चलते हैं तो भी आप ये नहीं मान लीजिए कि आपका बिल्कुल निष्काम तरीके से हो गया या आप इस त्रिगुणों से ऊपर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी माँ की तरफ आप जा रहे हैं, तो भी आपके हेतु तो होते ही होते हैं। इसलिए भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कि यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों वाले गंधर्व के पास जाते हैं, राक्षस की पूजा करने वाले राक्षस के पास जाते हैं, मेरी पूजा मेरी भक्ति करने वाले मेरे पास आते हैं। अब ऐसा कौन है जो राक्षसों की पूजा करता है? कोई नहीं करता। तो ये सोच के आपने किसने अपने घर में राक्षस की फोटो लगा रखी है? कौन सोच के ये काम करेगा कि हम राक्षस की पूजा कर रहे हैं? कोई नहीं करता। न कोई गंधर्व की करता, न कोई किसी और की करता। फिर भी हम कर रहे वही हैं। हम सभी वो ही काम कर रहे हैं। कैसे? ये हम पहले भी पढ़ के गए थे कि जो खाली बुद्धि के ऊपर बरतता है वो विचार असुर है, और दूसरा है वो भाव असुर है, वो प्राण असुर है। प्राण के लेवल के ऊपर वो बरतता है, वो असुर है। जो एकमात्र ये समझता है कि भगवान ही वरेण्य है, वो नीच से नीच व्यक्ति भी है साधु मानने योग्य है। इसलिए इसकी चाबी बड़ी विचित्र तरीके की है। गीता सारी बात बता रही है, सारी चीजें हमको बता रही है, पर ऐसी भाषा के अंदर बता रही है। वो तो एकमात्र श्री अरविंद की कमेंट्री देखते हैं तब समझ में कुछ आता है, अदरवाइज तो सारों ने पता नहीं क्या क्या कहा है। और उस अंतिम कामना को भी अंततः आपको त्याग देना होगा, और अपने आप को पूरी तरह से भगवान के संकल्प के प्रति समर्पित कर देना होगा। यहां तक कि उस अंतिम और सबसे बड़े विषय में भी, किसमें? कि भगवान के प्रति समर्पण कर दूं मैं कर दूं। एक शुरू का पड़ाव हो सकता है, भाव हो सकता है। दामोदर के अंदर भी कहते हैं कि जब तक वो इर्रिवोकेबल ऐसी स्थिति तक नहीं आ जाती, तब तक तो पर्सनल एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है, व्यक्तिगत आपका प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है। पर एक समय के बाद में व्यक्तिगत प्रयास आपके आड़े आने लगता है, फिर वो व्यवधान बन जाता है। जब माँ स्वतः आपको काम में ले रही हैं, जब आपने अपने आप को एक किसी सर्जन के हाथ में दे दिया, उस समय ये प्रयास करना, लो जी आपको दवाई बताऊं क्या कहाँ रखी है, लो जी आपको बताऊं क्या कि अरे भैया वो तेरे से ज्यादा सक्षम है, तेरे को फिलहाल जो करना है बिल्कुल निष्क्रिय पड़े रहना है। अब निष्क्रिय जैसे ही हम कहते हैं, इसका अर्थ भी गलत रूप से निकालने लगते हैं। तो ये जो लास्ट वाली बात है, भगवान के संकल्प के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना, ये और अंतिम और सबसे बड़ा विषय भी है, पूरी तरह से निष्काम निष्क्रिय हो जाना होगा। इसका मैंने आपको सूक्ष्म में बता ही दिया, इसका क्या अर्थ है। ये बताने के बावजूद भी ये ऐसी चीजें हैं, ये कैसे बताई जाए। भी आपका बहुत प्रेमी कोई पेट आपने पाल रखा है, और उसको आप ये कहें कि आज रात से 500 का या 1000 का ये नोट मोदी जी ने बंद कर दिया, और इससे देखो कितना फर्क आने वाला है, इससे जो काला धन है उस पे फर्क पड़ेगा, या इससे करप्शन पे फर्क पड़ेगा। आप उसको समझाते भले ही रहो, आपके मन की शायद आप पूरी कर सकते हो, उसके क्या समझ में आ सकता है। पर हमको अपने अहंकार के अंदर ये भान नहीं है कि ये वाली चीजें समर्पण की या और की ये शब्द हैं हमारे लिए, प्रेम है, समर्पण है। पर शायद उसको भले ही समझ में आए, इसकी तो संभावना है। आपका जो पेट है
उसको भले ही शायद आप समझाओ इसकी संभावना है, पर हमारी वर्तमान चेतना के अंदर ये क्या भाव है, इसकी संभावना नहीं है। ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि हम भ्रम में न पड़े, अन्यथा आप अपने आप को एक दुष्चक्र में घूमता पाएंगे, जो कि हम हैं। गीता की पूरी कमेंट्री पढ़ लेते हैं और उसके अंदर लास्ट तक 18वें अध्याय में भी पहुंच जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ भाई सब कुछ छोड़ के मामेकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र जो शरण है वो ग्रहण कर। हम कहते बिल्कुल, हम तो ये समझ गए और एकमात्र माँ की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या इतना बेवकूफ था अर्जुन? चुनिंदा उनका जो पार्षद था, विभूति था, दिव्य अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं, एक उद्देश्य वो वहां लेके गया है, भगवान उसके सारथी हैं, उसके रथ के ऊपर जो पताका है उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान है। अब कोई बेवकूफ आदमी है, यूं ही है वो कोई? उसको शुरू से लेके सारे योग उसको बताए हैं, उनका सबका समन्वय किया है, और अंत के अंदर जब जाके वो तैयार है, तब उसको कहा कि अब मैं तेरे को गुह्य तमम, पहले उसको गुह्य बताया, फिर उसको गुह्य तरम, गुह्य तर उसको रहस्य बताया, और फिर गुह्य तमम। तो हम ये पहले ही मान बैठे हैं जी, हम तो गुह्य तमम के लिए तैयार हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हम तो तैयार ही हैं। तो श्री अरविंद अपनी कमेंट्री के अंदर कह रहे हैं, अरे तुम्हारे पहले धर्म होने तो चाहिए। मां मैं आपको देता हूं, तू है ही नहीं, देगा किसको? तू तो अभी इंद्रियों का, औरों चीजों का एक पुलिंदा है। उसमें कहो मां मैं आपको देता हूं, तू तो अभी एक होमोजीनियस बीइंग ही नहीं है, एक कोई सत्ता ही नहीं है भाई। हम है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई विचार आता है वो हमको उठा ले जाता है। इंद्रियों से कोई एक रिपोर्ट आई, कोई चीज आई, कोई एक ऐसी चीज आई, वो हमारे अंदर पता नहीं कैसी कैसी चीज पैदा कर देता है। हम हैं ही नहीं। हम इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे, हम उसके गुलाम हैं। हम भावनाओं का उपयोग नहीं कर रहे, हम उसके गुलाम हैं। हम विचारों का प्रयोग माँ के कार्य के लिए नहीं कर रहे, हम उसके गुलाम हैं। तो ऐसे के अंदर कहें माँ मैं आपका हूं, अच्छा भाव है, ये बार बार आपकी डीपर सत्ता को फोर्टिफाई करता है, उसको मजबूत करता है, वहां तक तो ठीक है। पर ये भ्रम न पैदा कर बैठे कि माँ हमने दे दिया, रे हम हैं ही नहीं, दे किसको देंगे? ये उतना ही सही है कि मैं आपको लिख के दे दूं कि ताजमहल कल से आपका है, मैंने आपको दे दिया, कि मेरे को बिलोंग करता है क्या ताजमहल जो मैं आपको लिख के दे दूंगा? तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी साधना भी हो रही है, हमारा ये भी हो रहा है। अरे तू है ही नहीं, होगा किसका? इसलिए पहले इस जगह तक तो आओ कि आप शुरुआत कर सकें। आपके मैं जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम करता हूं भैया, पहले इस पे पोजेशन तो ले, पहले तेरी तो बना इस जमीन को, फिर तो मेरे को देना। आपको कोई चलता फिरता आदमी कहे कि भाई साहब लो ये दुकान मैं आपको देता हूं, कि तेरी है क्या, पहले ये तो बता। पहला प्रश्न आप ये कहेंगे, तो आप अपने तो हो क्या? पहला प्रश्न ये है, माँ मैं आपका हूं, मैं का भान आप रखते कहाँ हो? इस शरीर के ऊपर। ये शरीर आपका है तो वो तो है नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। भाव मेरे माँ के हैं, देख लो उनको विचार के। मेरे विचार माँ के हैं, एक सेकंड नहीं आता, एक सेकंड नहीं आता, पता नहीं कैसे मैकेनिकली चलते रहते हैं। तो ये दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। ये ऐसे व्यक्तियों की है, सामान्य व्यक्ति तो खैर उसकी गोद में ही है, वो तो उस भंवर के अंदर है, उसकी तो बात क्या करें। ये ऐसे जनों की है जो कह रहे हैं साहब हम सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, हम तो सावित्री पे व्याख्यान कर रहे हैं। भैया तू व्याख्यान रहने दे, इसकी बजाय तू पहले तू खुद तो हो, तू एक सत्ता तो बन, कुछ तो बन तू। क्योंकि यदि आप जरा भी कामना रखते हैं तो वह जन्मजात ही ऐसा गद्दार होता है कि अंततः वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए द्वार खोल देगा। तो इसलिए हमारे सारे द्वार शत्रुओं के प्रति खुले हैं। तो पहले द्वार तो बंद करो। साधना वादना की बातें, और साधना है भी यही शुरू में तो। भी पहले तो मेरे आक्रमण हो रहे, कहाँ डेकोरेशन करूं, कहाँ मैं क्या करूं, पहले तो रक्षा करो अपनी आक्रमण से। जब अशुद्ध आत्मा अपने घर लौटी तो उसने उसे बुहारा और सजाया हुआ पाया। हमारे साथ यही है। खूब अच्छे से हमने साहब ये विल पावर डेवलप डेवलप कर ली, ये कर ली, अच्छी चीज कोई है नहीं।
तो उसमें मैं जब कल कह रहा था राक्षस आके प्रवेश कर जाएगा। मन को आपने शांत कर लिया, अगर आपने बहुत प्रयास किया, मन को शांत कर लिया, तो जगह मिली तो कौन बैठेगा उसमें? अशुद्ध आत्मा आके घर पे जब उसको साफ सुथरा मिलेगा वही बैठेगी, बुरे विचारों से रहित और अच्छी कामनाओं से सुशोभित। और उसने तुरंत प्रवेश किया और उस आदमी की अंतिम स्थिति को उसकी पहली स्थिति से भी बदतर बना दिया। तो जब आप इतनी मेहनत करोगे, 20 साल आपके चले गए, एक दिन वो घर में प्रवेश करती है, आके सब गंदगी गंदगी फैला देती है। तो आपके साल भी चले गए, आपका उसमें जो मेहनत करी थी, और कई बार उसमें इतना नुकसान हो जाता है कि सब आपका बिल्कुल कमर टूट जाती है। आप सोचते हो मेरा ये लास्ट शत्रु है, आप अपने सारे अस्त्र शस्त्र उसके पीछे तोड़ देते हो। ये पता चलता है वो शत्रु नहीं, वो शत्रुओं का प्रहरी था, अभी तो पूरी की पूरी सेना तो पीछे है। तो आप पहली स्थिति से भी बदतर स्थिति में होते हो। ये डिस्करेज करने के लिए बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें चल रही है। और मैं स्वयं नहीं, अपना जो रीडिंग है वो चल रही है। तो इसमें ये कहे कि जी आप इसका इस तरीके से विवेचन क्यों कर रहे हो? मैं इसको विविड बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं इनफ विविड कभी बना ही नहीं सकता जो एक्चुअल स्थिति है उसको। तो जो वास्तव में इस मार्ग में होता है वो तो जो होता है सो होता है। तो यदि इसके अंदर वर्णन आए कि आपके पोष की रात्रि हो, उसमें आप बिल्कुल ठंडे सरोवर में खड़े हों, दूर कहीं कोई आपके पास आसपास कोई चीज नहीं हो, दांत किटकिटा रहे हो, और उसमें ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हो, ऊपर से बारिश होनी शुरू हो गई हो, तो आप अभी तो वर्णन है, आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कल्पना करते हैं, धीरे धीरे महसूस करने का प्रयास करते हैं, पर आप हैं नहीं। तो आप कितना उसका बता सकते हैं? जब हो उस रास्ते के ऊपर, तब तो उसका कहना क्या। यदि हम सोचें और सर्दी के समय इस चीज को सोचें, गर्मी के समय सोचें, तब तो अलग बात है। सर्दी के समय अगर ये विचार करो तो कैसा रहेगा? इसलिए अच्छी, बुरी और उदासीन सभी कामनाओं से नितांत रूप से छुटकारा पाले। ये अच्छी है, ये बुरी है, या ये तटस्थ है, उदासीन है, तीनों तरीके से। मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, जीवन के अंदर एक तालमेल रहना चाहिए। नहीं नहीं भाई, क्या करें इसके अंदर? आपको सारी चीज समग्रता में देखनी पड़ती है। आपके लिए कहना आसान है, आप बचपन में आश्रम में आ गए, देखिए हमारे साथ परिवार भी है, हमारे साथ ये भी है। अल्टीमेटली आप धीरे से ये कहना चाह रहे हैं, भाई साहब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं सारी पुस्तकें मंगा लूंगा, पढ़ लूंगी, कर लूंगा, बांट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैंने जो चीज तय कर रखी है, मैंने जो कर रखा है, उससे नहीं हिलने वाला मैं। या मैं साधना में आ गया तो मैंने जो सोच समझ रखा है कि ये साधना है, इससे अगर माँ मेरे इस फ्रेमवर्क को तोड़ती है तो वो मैं नहीं तोड़ने दूंगा। मेरा ये ध्यान का समय, मेरे को ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। तो माँ ने कहा तेरा ध्यान रहने दे, यहाँ प्रणाम के समय आ जाया कर। दूसरा कहेगा कैसे गुरु हैं बताइए? वो व्यक्ति कह रहा है माँ मेरे को इस समय ध्यान बड़ा अच्छा लगता है आपका, और मैं फिजिकल रूप से आपके पास आता हूँ प्रणाम के अंदर, उससे बेटर मेरे को आपकी उपस्थिति महसूस होती है। इस तरीके के मुखौटे अगर पहन सकते हैं माँ के फिजिकल उपस्थिति के समय, हम कहाँ हैं? क्या संभावना है हमारी? और कैसे कैसे भाव लिए हम बैठे हैं। तो मैं हमको बता रहा हूं कि हमारी प्रकृति किस तरीके की गद्दार, जो ऊपर शब्द आया है, और यदि हम उसके इस भाव से, उसके प्रति आशंका के भाव से न देखें, और ये मान ले नहीं ये तो मेरी प्रकृति है, ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो वैसा ही है, मेरे घर में चोर घुसा है पर मेरे वाले में घुसा है, बड़ा अच्छा है ये, इसको मत निकालो। तो जैसे ये विचार हमको लगता है यार कैसी बात कर रहा है, उसमें तो आप तुरंत फोन करके किसी को सहायता के लिए बुलाएंगे, जी जल्दी आओ मेरे घर के ऊपर चोर आया है। और अभी हमारे घर जो चोर है, जो सब कुछ हमारा चुरा के, इनफैक्ट वो तो धन ही ले जाते हैं, ये तो हमारा सब कुछ चरित्र है, हमारा कोई भी सद्गुण है, वो सारे के सारे ले जाते हैं। सद्गुण से परे चले जाओ। देखो मैं कितना अच्छा करता हूं, आपसे चैरिटी का भान ले लिया जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपसे साधना का भान ले लिया जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यशोदा माँ ने कृष्ण प्रेम को सबसे पहले ये कहा कि आज के बाद तेरे को कोई दर्शन, कोई अच्छा चिंतन, कोई ध्यान, कोई कोई ऐसी चीज नहीं होगी यदि मेरे को गुरु रूप में अपनाने में, अदरवाइज तो बार्गेनिंग चलती रहती है।
कि ये मैंने गुरु अपना लिया, अब तो मैं ध्यान में गहरा उतर जाऊंगा, अब तो मेरी साधना ऐसी हो जाएगी। उन्होंने कहा रात दिन खाली मेरी सेवा के अंदर रहना पड़ेगा, तेरी कोई इससे इसके बाद में तू जो सोचता है वैसी कोई साधना नहीं होने वाली, बोल तैयार है क्या इसके लिए? ये है। और जब वो समर्पण आप करते हो और पता चलता है कि सुबह तो आप 3:30 बजे उठ के ठाकुर जी की माइनस टेम्परेचर ठंडे पानी से आप नहा रहे हो, उसमें जाके भगवान के लिए सारे आप काम कर रहे हो, गुरु आपके बीमार हैं, उसकी जाके सारे रात आपने सेवा करी है, जमीन पे आप सो रहे हो, मिर्तोला के अंदर टेम्परेचर किस किस तरीके के हैं ये तो जान ही सकते हैं। इसमें रविकांत जी बेटर समझ सकते हैं कि वहां किस तरीके के टेम्परेचर रहते हैं साल भर। अब तो धीरे धीरे वहां रोड की ओर की थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी हो गई, जिस समय वो गए थे रोड का साधन नहीं, आप अपना राशन पानी लेके आओ, कैसे लेके आओ। तो जब मौसम आपके विपरीत हो, जो कि लगभग ही रहता है, कोई गर्मी का समय थोड़ा बहुत रहता है, उस समय थोड़ी खिली धूप के अंदर, इसलिए उनका वर्णन है, जब इस परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ आती है रे क्या किस तरीके का जीवन जी रहे थे। सद्गुण से परे चले जाओ और साथ ही साथ पाप से भी परे चले जाओ। भले बेड़ियां खरे सोने की ही क्यों न हो, तो भी किसी भी बंधन से संतुष्ट मत रहो। भगवान को छोड़कर अन्य किसी मार्गदर्शक या स्वामी को स्वीकार न करें, भले ही वे ऐसे देव या देवदूत हों जो तुम्हारी श्रद्धांजलि पर अधिकार जताते हों। वो जी आए थे, हमने उन वो माँ के की वाणी बता रहे हैं, तो हम बड़ी उनके प्रति श्रद्धा, अरे तो तेरी निष्ठा तो माँ के, सीधे तू कहे ना वो तेरे हृदय के अंदर अपनी वाणी सुनाएगी, क्यों चिंता करता है? उनके बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो यूं इस तरीके से बताते हैं और वो बीच के जो गैप्स हैं वो खुद भरना शुरू कर देते हैं। और हमारी मजबूरी ये है क्योंकि सीधे हमारा प्रवेश नहीं है, न हम करना चाहते। इसलिए जी हम उनका खूब हम वीडियोस देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, सावित्री के ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, और खुद सावित्री पुस्तक है उसको उठा के नहीं देखते, या उसके से अलग रख के खुद अपनी चेतना के अंदर ये नहीं पूछते इसका मतलब क्या निकल रहा है, मेरे जीवन में इसका क्या अर्थ है, मेरा अनुभव इसके विषय में क्या है, ये प्रश्न नहीं करते, न इतनी फुर्सत। हाँ हम तो रोज ये सुनते हैं जी, 3 घंटा हम इसका व्याख्यान सुनते हैं, पर तू स्वयं उसके पीछे देखना भाई। अगर तूने ये पढ़ लिया, मान ली भाई जैसे हम ये सारा व्याख्यान कर रहे हैं, पर आप जब तक स्वयं इसको नहीं देखेंगे, अपनी स्वयं की चेतना में इसको आत्मसात नहीं करेंगे, और ऊपर से हाँ हाँ बड़ा अच्छा था बड़ा अच्छा था, तब तक नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता, चाहे मैंने अपने जीवंत अनुभव से ही सारी चीज कह दी हो। तो पहले तो ये प्रॉब्लम, फिर बाद के अंदर जो चीज आ रही है, क्या उस व्यक्ति को इस चीज का राइट है? जो विवेचन कर रहा है, जैसे खिड़की के अंदर बैठ के कोई नजारे देख रहा है, या टीवी के अंदर देख रहा है कोई कि समुद्र की इस तरीके से होती है, अब उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री खुद बनानी शुरू कर दी जिस तरीके से आज हो रही है। तो आयुर्वेद का ज्ञान बांट रहे हैं खाली इंटरनेट से खोज के। अब बताओ उसके उससे किसको क्या फायदा होना है? कुछ फायदा नहीं होना। यहां तक किसी के कोई बात है क्या? क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा विविड करने का प्रयास कर रहा हूं, ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या की बात रहती है। फिर इसके अंदर जो आगे ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार की है, या ये जो भी है 3 तत्वों की बनी होती है। शब्या जी इसमें प्रैक्टिकली क्या एस्पेक्ट है? इसमें कोई चीज जो समझ न आई हो, या आपका कोई रिफ्लेक्शन हो? नहीं भैया, प्रैक्टिकली तो जो आप बोल रहे हैं वैसा तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ कामना से तो हम लोग हर समय ग्रसित ही रहते हैं। और ये चीज की, लेकिन ये है कि अब क्या हो रहा है हमारे अंदर, उस तरफ दृष्टि जा रही, पहले नहीं जाती थी। हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि अरे हम यहाँ पर फंसे हैं। बिल्कुल। रविकांत जी। हम्म।
जी, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को इस पे अपने आप पे मनन चिंतन करना पड़ेगा और अपने अंदर जो है इन चीज़ों को लागू करके इनको देखना होगा कि अपनी कमज़ोरी देख कर के और साधना के पथ पे चलना होगा। और आपकी बात 100% हम लोगों के ऊपर लागू होती है, बल्कि मुझे कहना नहीं चाहिए, सभी पे लागू होती हैं। हम 2 मिनट में कुछ सोचते हैं, 2 मिनट में कुछ सोचते हैं, तो अभी तो हम कुछ भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रारंभ भी नहीं की हमने अभी साधना ये सब। ये चीज़ है। बड़ा चिंतन का विषय है ये, बहुत वैसा गंभीर विषय। सही है। बाकी इसमें एक चीज कितनी इंटरेस्टिंग है, साथ में आप ये देखिए कि ये यौगिक साधन श्री अरविंद की कोई डायरेक्ट एज सच कि उन्होंने कोई लेख लिखा है, ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद हमारी कल्पना से परे है इसमें क्या चीज रिवील हो रही है। जितनी बातें हमने करी वो तो कोई उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, उसकी कोई एक छोटा सा भी नहीं है जितना हमने अभी चर्चा करी है। तो श्री अरविंद ने जो जो चीजें हमको निधियां दे रखी हैं हमारे लिए बिल्कुल सील्ड बुक है। और बड़ी ये एक, मैं तो अपने लिए सोचता हूं यदि जीवन में श्री अरविंद का साहित्य न पढ़ा या उसको कुछ बूंद न उतारा तो जीवन बिल्कुल, मेरे को बताओ जीवन में वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ये तो, यदि हमारे कोई यूटिलिटेरियन भाव भी है, उपयोगितावादी भाव भी है हमारे, तो जीवन की वास्तव में वैल्यू तो इसके अंदर है। अरे श्री अरविंद ने ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं, हम कह रहे हैं हाँ पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी पुस्तकें जारी हैं, कितनी कितनी चीजें हो रही हैं, पर जिस तरीके से आप ये देख रहे हो हम प्रवेश कर रहे हैं कि आपको लगता है कभी कोई संभावना है ऐसी? हमको कभी चर्चा ही नहीं सुनने मिलती। अगर होती तो कभी तो संपर्क में आती इस तरीके की चीज। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा ये मन में भी होता है कि मां श्री अरविंद का जो कार्य है, सारी चीज सारे रहस्य दे के चले गए, कहीं कोई आशा नजर नहीं आती। ऐसे लगता है यार कोई कि इसमें तो सारा काम करना बाकी है, पर अपनी क्षमताएं हैं, प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी बड़ा ये लगता है कि धोखेबाज ऐसे पार्ट हमारे अंदर हैं, वो करने ही नहीं देते। तो क्यों न करना शुरू करें। इसमें कोई चीज हमारे संकल्प को, माँ को जो हम भेंट करें उसको, जैसे माँ को हम, आप कोई भोग लगाते हैं उसमें कि जूठा नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं नहीं ये आप बना रहे हो इसको हम चख के भी नहीं देखेंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। तो अपने बीइंग को इस तरीके से नहीं, कोई दूसरी चीज के मेरे ऊपर कोई राइट नहीं है, क्लेम नहीं है, न मेरे शरीर का है न मेरे प्राण का है, किसी का ही नहीं है। इस तरीके से ऑफर करने का कम से कम संकल्प तो करें। और फिर उसके माध्यम से जितनी भी हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हृदय शुद्ध होता है हमको, और आगे कुछ धीरे धीरे माँ खुद अपनी वाणी बता देंगी कि इसमें एकमात्र जो है सहायता हमारी माँ है, और कोई दूसरा सहायक नहीं है इसके अंदर। कामना 3 तत्वों की बनी होती है। आसक्ति, अब ये इसके अंदर और डिटेल के अंदर जा रहे हैं, 3 चीजें बता रहे हैं, 3 घटक हैं इसके, 3 एलिमेंट्स हैं जिससे ये कंपोज्ड है। आसक्ति, कामना, राग द्वेष। सबसे पहले आसक्ति से मुक्त हो। अगर मेरे को आसक्ति है कोई चीज से, मेरे को तो पर्टिकुलर ये वाला भोजन चाहिए, यदि आपके ये आसक्ति है कि मेरे को तो ये भोजन चाहिए ही, अब जब उसके आने में आपके व्यवधान होगा तो इससे क्रोध भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपके जो जो भाव जगेंगे, मेरे को इस पर्टिकुलर चीज से आसक्ति है, यदि आपकी आसक्ति जैसे किसी व्यक्ति के साथ है जिसको हम प्रेम की संज्ञा दे देते हैं, तो कितने जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सपोज एक की दूसरे के प्रति आसक्ति है, क्या क्या कर गुजर रहे हैं देखो आप। और जैसे ही वो आसक्ति का जो भाव है वो जब टूटता है उसके प्रति, अब सोचो उसके, आप मारने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। तो कौन सी वाली चीज थी जिसने आपके जो कर्म है उसमें इंटेंसिटी दे रखी थी, उसमें जो प्रचंड आवेग जो डाल रखा था, कौन सी चीज थी? उस चीज के प्रति आसक्ति। यही भोजन के प्रति आपके जबरदस्त आसक्ति है। कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, उससे भयंकर आपको ये है कि भाई ये चीज तो मेरे को मिलनी ही चाहिए।
सपोज वो आपने खरीदी, आपके पास आ गई, घर के ऊपर पड़ी है, पता चला कि वो आपके इवन प्रेमी कोई व्यक्ति है, उसने खा ली, तो भी भावना को तो इतना ठीक है यार, इसने खा ली, कोई खास बात नहीं है, आप उसको उस चीज से उसको थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। पर शरीर तो फिर भी अरे यार ये मेरे थी, और चाहे आपका बेटा भी खा रहा हो तो भी उसके अंदर लगेगा अरे ये आदि तो दे आइसक्रीम मेरे को। इसमें ये थोड़ी कि आपकी कामना ये नहीं है कि हाँ बेटा खा रहा है, अच्छी बात है। दूसरा अगर आपकी ली हुई खाता तो आप तो उससे लड़ाई पे उतारू हो जाते, तो एक अलग बात है। पर उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति है तो वो क्या क्या नहीं करवा लेती। इनफैक्ट इससे जो बिल्कुल उल्टा भाव है, जो राग और द्वेष, जो आसक्ति के कारण आप में जो राग आया, वो ही उलट के जब आपका मन खट्टा हो गया उससे, तो द्वेष हो गया उससे कि नहीं ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये चीज, इसको तो मैं नष्ट कर दूंगा। जैसे बच्चों के अंदर आदत होती है, अगर मेरे को ये चीज नहीं मिली तो दूसरे को भी नहीं मिलने चाहिए। और ये बच्चों के अंदर क्या, हमेशा हमारे अंदर भी है। कोई मेरे को लॉटरी मिल रही है पर मेरी बजाय किसी दूसरे के पास आ गई, प्रयास ही रहता है कि मेरे को नहीं मिले तो तेरे को तो मिलने नहीं दूंगा, तो भी सुख नहीं पाएगा ये ऐसा करके। तो ये भाव आता कहां से? अगर आप शुद्ध बुद्धि से अगर विवेचन करेंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे शुरू में, पर पहले देख तो पाएंगे कि अच्छा ये कलर्स हैं। तो यहां से गीता आरंभ करती है कि साक्षित्व, साक्षी, अनुमंता, फिर बाद में इस तरीके के भाव हैं वो। हो सकता है इसके अंदर भी आ जाएं, इसी के अंदर वस्तुओं के प्रति उस आसक्ति और उन पर उस आग्रह को बाहर फेंकने के लिए अपने संकल्प और शोधित अंतःकरण, जिसको आपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, अभी तो शुद्ध है ही नहीं। आपके अंतःकरण पे जो छवि बनने वाली है, गंदे पानी के अंदर जो छवि बनेगी, क्या छवि बनेगी जी उसके अंदर? या उसके अंदर तरंगे उठ रही हैं और पानी भी गंदा है, अब क्या उसके अंदर छवियां बनने वाली है? तो हमारे अंदर अगर अच्छे से अच्छे भाव भी मात डालें, क्या छवियां बनेंगी उसकी? हम ये अध्ययन भी कर रहे हों तो भी क्या, कितनी छवि बना लेंगे हमारे वर्तमान फ्रेमवर्क के अंदर? तो शोधित अंतःकरण का उपयोग करो, जो कहती है मेरे पास वह तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कोई भी चीज हो। तो सबसे पहले तो ये भाव कि मेरे पास होना चाहिए साहब ये, और मेरे पास है, मैं मेरी गाड़ी से बड़ा संतुष्ट हूं, पर सामने वाले ने इससे बेटर कोई ब्रांड की ले ली, नई ले ली, या कोई ज्यादा आकर्षक ले ली, जबकि मेरी आवश्यकता मेरे घर पे स्थान ही नहीं है उतनी बड़ी खड़ी करने की। फिर भी आप देखो कैसा भाव उठता है, और बार बार उसके विचार पर तब भी लौटती रहती है जबकि उसे लगातार नकारा जाता हो। ये सारी चीजें लगातार उठती रहती है। ये हम इसका डिटेल के अंदर कल फिर बाद में शुरू करते हैं। आप इसको आगे पढ़ के अपने खुद के लिए इसके जितना गहन रूप से विवेचन कर पाए, देखिए इसमें अच्छा क्या होगा, आप खुद पढ़ के पहले तो अपने स्तर पे विवेचन कीजिए जितने डिटेल में आप जा सकते हैं। फिर अपनी इस चर्चा के माध्यम से आप ये देखेंगे कि क्या उस दायरे में चर्चा आई या उससे परे चली गई, या कितनी क्या है। इससे हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको और विकसित होने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है पकड़ने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, तो उसमें ग्राह्यता आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो चीजें चल रही है, इसीलिए मैं इसमें इतना जा रहा हूं, क्योंकि इसमें हमारे बीइंग का एक एक तार समझाया जा रहा है। तो हमारे लिए एक सुअवसर है कि अपने बीइंग को, हमारी सत्ता में जो जो भाग हैं उनको हम समझें, उनका हमको थोड़ा कुछ आभास हो वो कैसे काम कर रहे हैं, तो हम बेटर क्रिया कर सकेंगे। यहां हम इसको विराम दे सकते हैं। ठीक है रविकांत जी, शब्या जी, यहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं। कल इसको फिर से यहीं से शुरू करेंगे जय सामने की श्री टीम पर।